Hi, this is Arshad Imam. Today topic I have selected is carbon and its compound. तो आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली कार्बन होता क्या है कि पहला क्वेश्चन एनालाइज होता है कार्बन क्या होता है। कार्बन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बन क्या है, कि कार्बन एक एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है, या कार्बन मोस्ट ऑफ द थिंग जो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स भी बहुत तो जो है मेनली कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, जब आप बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो वो क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन को डिनोट करते हैं कार्बन C, और एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास इसका 12 होता है। कार्बन मतलब ये 6 इसका एटॉमिक मास है। हियर दिस इज द एटॉमिक वेट, here is the atomic number, this is the atomic mass। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन पॉसेस करता है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। और कोई भी एटम है, कार्बन अगर एटम के फॉर्म में पाया जा रहा है तो कार्बन क्या है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन भी है। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट या एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उसी तरह प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन के पास क्या होता है कि चार्जलेस पार्टिकल, उसके पास कोई अपना चार्ज होता नहीं है। ठीक है, तो एटम जितना अगर 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, हम लिख सकते हैं कि कार्बन के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन जो पॉजेस करता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 6 प्रोटॉन भी है। ठीक है, और हम जानते हैं कि मास नंबर जो होता है ना, मास नंबर, अगर मास नंबर आप लिखते हो इसके पास, तो मास नंबर जनरली रिटन एज ए, कैपिटल ए। तो मास नंबर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को मास नंबर कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज मास नंबर। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन हो गया, ये 12 हो रहा है, मतलब 6 इसके पास न्यूट्रॉन भी कितना हो गया, इसके पास 6 न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो कार्बन क्या है, कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो कार्बन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बनाता है। ज़्यादातर कंपाउंड्स, कार्बन बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो कार्बन इतना कंपाउंड्स बनाता है, मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताता है, हाइड्रोकार्बन, एंड हम पढ़ेंगे जैसे हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड होता है उसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। उसी तरह कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इतने सारे कंपाउंड बनाता है। तो पहला प्रॉपर्टी इसके पास ये होता है कि इसके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये सेल्फ लिंकिंग होता है। कार्बन खुद अपने ही कार्बन से लॉन्ग चेन बनाता है। तो चेन या तो ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। ठीक है, या मतलब आप कह सकते हो ओपन है, तो ओपन आप कहते हो इसको एसाइक्लिक कह सकते हैं। कार्बन मेनली जो ना, कार्बन लॉन्ग चेन बना एलिफैटिक कार्बन होता है, दूसरा एरोमेटिक होता है। जब आप एरोमेटिक, अभी हम एलिफैटिक पढ़ेंगे, एरोमेटिक आप हायर क्लास में जब जाओगे बेंजीन वाला स्ट्रक्चर अभी आएगा, तो दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अभी हमें एलिफैटिक पढ़ना है, जो या तो एलिफैटिक में साइक्लिक हो सकता है या एसाइक्लिक होगा। मोस्टली जो ओपन कंपाउंड होता है, ओपन चेन कंपाउंड कार्बन का, उसे हम एसाइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक रिंग वाले स्ट्रक्चर को साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो कार्बन की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है दैट इज कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग, इसी को बोलते हैं कैटेनेशन। कार्बन खुद से जुड़ कर लॉन्ग चेन बनाता है। जैसे सपोज कार्बन खुद कार्बन से जुड़कर एक लॉन्ग चेन बनाता है, या तो ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है। दूसरा ये होता है कि इसका प्रॉपर्टी होती है टेट्रा वैलेंसी। मतलब टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मतलब 4 होता है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम बताएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्या है। आपने पढ़ा भी होगा हालांकि 9th क्लास में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जानते हो कि जो टेट्रा वैलेंसी, दो प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, फर्स्ट इज टेट्रा, सेकंड इज टेट्रा वैलेंसी। तो कैटेनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जो आपस में जुड़ के काफी लॉन्ग कंपाउंड चेन कंपाउंड बनाता है। टेट्रा वैलेंसी होता है, टेट्रा मतलब 4, इसके 4 वैलेंसी होता है। अब हमें समझते हैं कि टेट्रा वैलेंसी कैसे आता है। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आप फिल करते हो ना इलेक्ट्रॉन,
तो फर्स्ट सेल को आप कहते हो, पढ़ा होगा आपने, के सेल, दूसरा सेल एल। तो फर्स्ट सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का एक रूल होता है 2n², जो हम इसके लिखते हैं 2n²। इलेक्ट्रॉन फिलिंग इस हिसाब से भरा जाता है। सपोज n = 1 रखो तो ये फर्स्ट सेल दैट इज के सेल आएगा 2 × 1 का स्क्वायर, मतलब 2 से फर्स्ट सेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, मैक्सिमम, मिनिमम आप 1 भी रख सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। उसी तरह अगर n की वैल्यू आप 2 रखो इसमें तो सेकंड सेल मिलेगा l दैट इज 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4, 4 × 8। सेकेंड सेल में मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। उसी तरह n सेल n = 3 आप लेते हो तो दैट इज थर्ड सेल m सेल 2 × 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 18। मतलब आप फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। अगर किसी के पास, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर उसी तरह एल सेल में मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन के पास क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम मैंने रख दिया 2, तो बचा कितना, तो 4, तो 4 रिमेनिंग एल सेल में गया, ठीक है। तो दैट जब जो लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को बोलते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन या कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपने आप को स्टेबल होना। स्टेबल कब होगा, स्टेबिलिटी के कारण ही सारा खेल होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा कार्बन, या तो उसके पास वो कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट जो स्टेबल होना चाहता है वो कैसा, तो स्टेबल किस तरह का होना चाहता है, वो होना चाहता है जीरो ग्रुप की जैसा। जीरो ग्रुप कौन सा होता है, जो आप कहते हो नोबल गैस जिसे हम कहते हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये नोबल गैस है। तो इन सब में एक प्रॉपर्टी होती है, एक्सेप्ट हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन आता है, बाकी सारे के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एलिमेंट ये चाहता है कि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारा लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, मतलब नोबल गैस जैसा कन्फिग्रेशन अटेन हो। हाइड्रोजन चाहता है हीलियम जैसा हो जाए, उसी तरह कार्बन चाहता है कि हमारे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, इसके पास 4 और मिले तो हम ये बना सकें। बट पहला क्या है कि ये ना कार्बन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, तो ये क्या करता है कि फर्स्ट ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता है। अब इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन ये इजीली लूज नहीं कर सकता है, इसलिए कि ये इसका फर्स्ट अगर ड्रॉ कर तो ये आपका इसका न्यूक्लियस है। सपोज ये अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो सपोज ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है, दैट इज फर्स्ट सेल के सेल, सेकंड सेल एल सेल। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इसका सेल जो है ना काफ़ी छोटा है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसका स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो न्यूक्लियस इसको बाइंडेड है, इसको छोड़ने नहीं देगा, मतलब ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं कर सकता। उसी तरह ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। तो या तो कार्बन 2 तरीके से कर सकता है, या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और कार्बन अनायन बना ले, उसी तरह कार्बन कैटायन बना ले, ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है कि जब दोनों पॉसिबिलिटी, या तो लूज नहीं कर सकता है ना तो गेन कर सकता है, तो कार्बन क्या करता है, जब कोई भी एटम या एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैटायन बनाता है, जब गेन करता है तो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, वो अनायन बनाता है, ठीक है। तो कार्बन अनायन या कैटायन नहीं बना सकता है, तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है, कार्बन शेयर करके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बनाता है। तो यही प्रॉपर्टी है जो कार्बन बहुत सारा कंपाउंड बनाता है कि इसके टेट्रावैलेंसी नेचर है कि कार्बन अपना शेयर करके कंपाउंड बनाता है, बहुत सारा कंपाउंड कार्बन बनाता है, ठीक है। आई लव दिस। तो फर्स्ट अगर हम पढ़ते हैं, आगे आप पढ़ेंगे जैसे कार्बन हाइड्रोकार्बन, तो हमें हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पहला अगर एक कार्बन हो, ठीक है,
तो इसको बोलते हैं मिथ, ठीक है। और 2 कार्बन हो इसको बोलते हैं इथ, और 3 कार्बन हो उससे बोलते हैं प्रॉप, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, इस तरह से कंपाउंड बनाता है, एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन मिलकर तो CH4 बन गया, ठीक है। तो कार्बन जो कंपाउंड बनाता है ये तो सैचुरेटेड होता है, 2 तरह का कंपाउंड बनाता है, या तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो सैचुरेटेड क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहता है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। ये किसके लिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, इसको बोलते हैं अल्केन सीरीज है ये हो गया आपका अल्केन सीरीज। दूसरा होता है CnH2n, ये आपका डबल, ये सिंगल बॉन्डेड, ठीक है। और ये दूसरा होता है अल्कीन सीरीज, ठीक है। तो अल्कीन सीरीज डबल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड को अल्कीन बोलते हैं। उसी तरह CnH2n-2 ये हो जाता है अल्काइन, दैट इज ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड, दैट इज नोन एज अल्कीन। तो अगर हम इनकी वैल्यू फर्स्ट वाले में, इस वाले में जनरल फॉर्मूला में इनकी वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो ये बन गया C1H2 इंटू 1+2, तो ये आ गया ना C1, मतलब C एक ही कार्बन है तो C और H4 हो गया। तो हमने बताया अगर अब इसका जनरल फॉर्म जो नोमेनक्लेचर करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, एक जनरल नेम भी होता है। अब डिफरेंट नाम दिया गया है इसे, जैसे ये मीथ, हमने बोला एक कार्बन का मीथ, ये अल्केन सीरीज का है तो इसका नाम होगा मीथेन। उसी तरह 2 कार्बन के लिए ईथ एन, प्रोपेन, ठीक है। सिमिलरली अगर सेकेंड अल्कीन सीरीज का 2 से स्टार्ट होता है तो इथीन, उसके प्रोपीन, ब्यूटीन, सिमिलरली ऑन सो ऑन। उसी तरह आप अल्काइल सीरीज का इथाइन, ठीक है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये होगा, ये ट्रिपल कार्बन कंपाउंड होता है। तो आगे हम इसी से कंटिन्यू, आप फंक्शनल ग्रुप होता है, अब इसमें आगे पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारा कुछ पढ़ना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।